हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस की क्या होती हैं, ग्रब्स फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कैटालिस्ट क्या होता है। तो आज उसी के बेस पे हम बात करेंगे रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस और ROM से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जिसके बारे में लिख रखा है, मैंने क्या लिख रखा है, हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई रिंग ओपनिंग होगी ना तो रिंग के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन होगी। स्ट्रेन के कारण उसके अंदर अनस्टेबिलिटी होगी, तो रिंग ओपनिंग करके स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई भी रिंग ओपनिंग होती है तो जनरली स्ट्रेन के कारण होती है। स्ट्रेन के कारण उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आती है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपनी रिंग को ओपन करता है। देखो लिख भी रखा है इसमें, the cyclic alkene having ring strain undergo ring opening metathesis reaction in the presence of another alkene and the क्या कैटालिस्ट। ये कह रहा है कोई साइक्लिक एल्कीन होगी, उसके साथ कोई एक अनदर एल्कीन होगी, तो एक क्या होगा, कैटालिस्ट होगा, तभी हमारे पास ROM होगा। ठीक है जी। देखो जी, हमने एल्कीन ली है, नहीं ये साइक्लिक एल्कीन ली है, ये एल्कीन ली है, ये ग्रब्स कैटालिस्ट लिया है, ये हमारे पास रिंग ओपनिंग होगी। रिंग ओपनिंग कहाँ से हुई है, रिंग ओपनिंग हमारे पास यहाँ से हुई है। ठीक है जी। आगे देखो जी, इसमें लिख भी रखा है ड्राइविंग फोर्स वही है, रिंग स्ट्रेन है। देखो लिख रखा है द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन इन इज द रिलीज ऑफ रिंग स्ट्रेन ड्यू टू द रिंग ओपनिंग। किसका रिलीज हो रहा है, रिंग स्ट्रेन का। रिंग स्ट्रेन रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, जिसके कारण ये रिंग ओपनिंग करते हैं। देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस इज पॉसिबल व्हेन अनदर एल्कीन इज यूज। ये कह रहा है कि ये जब ही रिंग ओपनिंग होगी जब इसके साथ कोई दूसरी एल्कीन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रब्स कैटालिस्ट। किसकी प्रेजेंस में, ग्रब्स कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, देखो आगे ये कह रहा है हाउएवर इन द अब्सेंस ऑफ अनदर एल्कीन, अगर मेरे पास ये एल्कीन प्रेजेंट नहीं होगी, द साइक्लिक एल्कीन विल ऑफन अंडरगो रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन ROMP। ये कह रहा है कि जो मेरे पास रिंग ओपनिंग होगी वो पॉलीमराइजेशन में चली जाएगी, उसको बोलेंगे रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन ROMP। ये कह रहा है अगर हमारे पास ये एल्कीन नहीं होगी ना तो यही एल्कीन पॉलीमराइज हो के जुड़ इसकी मोनोमर यूनिट जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे, पॉलीमर बना लेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। ये एल्कीन तो है, इसके साथ ग्रब्स कैटालिस्ट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, बार बार इसी को रिएक्ट कराएगा, तो इसकी मोनोमर यूनिट जुड़ती जाएंगी और मोनोमर यूनिट जुड़ने के बाद क्या बनता है, पॉलीमर बनता है ना। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो इसमें लिख रखा है ROMP। ROMP का मतलब है रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलेंगे उसको। आगे देखो, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन ग्रब्स कैटालिस्ट। ये कह रहा है कि जो हमारे पास ROM होगा वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो हमारे पास जो कैटालिस्ट होंगे वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ग्रब्स कैटालिस्ट के साथ रिंग ओपनिंग होगी। आगे देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द यूज ऑफ टर्मिनल एल्कीन रिजल्ट इन एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन ऑफ क्या, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाइन क्या, ROM। देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाइन है, एक ये रही और एक क्या ये रही, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन कैटालिस्ट और क्या, सेकंड जनरेशन कैटालिस्ट। ठीक है जी। तो इसमें लिख रखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द यूज ऑफ टर्मिनल एल्कीन रिजल्ट इन एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन ऑफ क्या, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाई इन क्या, ROM। हाउएवर ईजेड रेशियो आर क्या, लो। टर्मिनल एल्कीन में अगर मेरे पास टर्मिनल एल्कीन है तो वहाँ मेरे पास ईजेड रेशियो क्या शो नहीं होता, क्योंकि वो टर्मिनल एल्कीन पे नहीं होता, इंटरनल एल्कीन पे ही हमारे पास ईजेड और सिस्टम बनते हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। आगे चलते हैं, देखना जी एक अनदर एग्जांपल है। ये हमारे पास देखो कोई साइक्लिक एल्कीन है, ये एक्टिव कैटालिस्ट। हमने ध्यान हो तो हमने जब आर क्या रिंग क्लोजिंग मेटा RCM पढ़ा था, ये एक्टिव कैटालिस्ट है, ये रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास रिंग ओपनिंग हो जाएगी। अगर रिंग ओपनिंग हो जाएगी फिर दोबारा से ये रिएक्ट कर ले तो पॉलीमराइजेशन, और अगर इसके साथ में दूसरी एल्कीन को रिएक्ट करा दो तो क्या, ROM, क्रॉस प्रोडक्ट मिलेंगे। ध्यान रखना जी। देखो जी, ये मेरे पास कोई साइक्लिक एल्कीन है, इसके साथ मैं एक्टिव कैटालिस्ट को रिएक्ट कराता हूँ, ग्रब्स कैटालिस्ट से बनता है ये एक्टिव कैटालिस्ट, तो मुझे पता है ये मेरे पास ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी, मेटल डबल बॉन्ड बन जाएगा। मेटल का डबल, इसको बोलते हैं मेटल और एल्कीन बोलते हैं। मेटल का डबल बॉन्ड किसके साथ, कार्बन के साथ। अब देखो जी, इसकी फर्दर रिएक्शन अगर इसी के साथ करा दूं तो यही मोनोमर यूनिट है ना इसकी, ये मोनोमर यूनिट जुड़ती जाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, पॉलीमर की। तो इसको बोलेंगे ROMP, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन। और अगर मेरे पास इसकी रिएक्शन दूसरी एल्कीन के साथ करा दूं तो क्या बनेगा, ROM प्रोडक्ट बनेगा या क्रॉस प्रोडक्ट
बनेगा। देखो जी मैकेनिज्म करते हैं उस पहले रिएक्शन का। देखो जी एक्टिव कैटालिस्ट है, एक्टिव कैटालिस्ट जुड़ेगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 + 2 क्या साइक्लो एडिशन होगा, तो हमारे पास ये बनेगा 2 + 2 साइक्लो एडिशन ये बनेगा। अब देखो जी आगे इसमें साइक्लो इन्वर्जन होगा, 2 + 2 साइक्लो इन्वर्जन बोलते हैं उसको। देखो कैसे होगा साइक्लो इन्वर्जन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, हमें ये मिलेगा। फिर से 2 + 2 होगा, 2 + 2 किसका होगा, इसका, इसका और इसका होगा। दूसरी एल्कीन आ गई ना, इसका और इसका 2 + 2 होगा। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, जुड़ जाएंगे, ये बना लेंगे। अब देखो जी फिर से क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी, फिर से क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी। रिंग ओपनिंग देखो कैसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, क्योंकि अब 4 मेंबर रिंग है, रिंग के अंदर स्टेन है, स्टेन तो रिंग ओपनिंग होगी। देखो जी प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा, देखो जी बन गया। और बाहर क्या क्या है, देखो जी यहाँ जब हम बात करते हैं तो देखो बाहर जा रहा है Ru डबल बॉन्ड CH2, बाहर क्या जा रहा है Ru डबल बॉन्ड CH2, और ये बन रहा है डबल बॉन्ड CHR, डबल बॉन्ड CHR। देखो जी ये डबल बॉन्ड CHR हो गया और बाहर क्या गया Ru डबल बॉन्ड CH2 हो गया। देखो जी अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, इसके साथ 2 + 2, ये जुड़ गया, जुड़ गया है ना, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एक्टिव कैटालिस्ट है दोनों एल्कीन के साथ। अब देखो जी अब हमारे पास वही सेम प्रोसेस होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और हमारे पास ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, एप्लीकेशन है इसकी, सेम प्रोसेस है। कहाँ से रिंग ओपनिंग होगी, यहाँ से होगी, एक की साइड में ये जुड़ेगा, एक की साइड में डबल बॉन्ड आएगा, एक की साइड में तो इस एल्कीन को जोड़ देना। देखो जब ये टूटेगा बॉन्ड तो ये यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट करना और N हेक्सेन जोड़ देना, जोड़ दिया, और दूसरी साइड जुड़ेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना। ये ट्रिक है इसकी, ठीक है जी। अब बात करते हैं रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन, बार बार उसी यूनिट का जुड़ना। देखो जी ये है एक्टिव, ये तो हमारे पास साइक्लिक रिंग है, ये एक्टिव कैटालिस्ट है, दोनों रिएक्ट करेंगे, 2 + 2 साइक्लो एडिशन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 2 + 2 हो गया, ठीक है जी। अब देखो जी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ, ये हो गया। तो हमारे पास अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये ऐसे जुड़ेगा ना, तो देखो जी यहाँ मेरे पास एक्टिव कैटालिस्ट है, M डबल बॉन्ड क्या CH, M डबल बॉन्ड क्या है CH, एक्टिव कैटालिस्ट है। देखो जी अब दोबारा से ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, सेम 2 + 2, 2 + 2 चलेगा, क्योंकि ये यूनिट बार बार रिपीट होगी ना, क्योंकि अगर दूसरी एल्कीन नहीं लूंगा, अनदर टाइप ऑफ एल्कीन नहीं लूंगा, तो बार बार ये साइक्लिक एल्कीन ही रिपीट होगी, साइक्लिक एल्कीन ही रिपीट हो रही है। देखना जी आगे फिर जुड़ जाएगा, अब फिर वही, फिर क्या होगा, देखो जी फिर से अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, नहीं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तब तो रिंग ओपनिंग होगी, तभी तो रिंग ओपनिंग होगी। तो देखो जी यही मिलेगा आपको, CH डबल बॉन्ड CH और ये चलेगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH, कितने CH2 1 2 3, कितने CH2 3 CH2, CH डबल बॉन्ड क्या M, ये मिल जाएगा। अब बार बार ये स्टेप चल रही है, हमारे पास क्या होगी, पॉलीमर यूनिट मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगी, पॉलीमर यूनिट मिल जाएगी। देखो जी आगे लिख रखा है एफिशिएंसी ऑफ ROMP रिएक्शन, एफिशिएंसी ऑफ ROMP रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैटालिस्ट, किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ कैटालिस्ट पे एंड नेचर ऑफ मोनोमर पे। हमेशा ध्यान रखना रिएक्टिविटी ऑफ डाई एंड ट्राईसाइक्लिक मोनोमर इज मोर देन क्या, मोनोसाइक्लिक मोनोमर। अगर मेरे पास डाईसाइक्लिक है, ट्राईसाइक्लिक मोनोमर है, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, मोनोसाइक्लिक मोनोमर से, ये बात ध्यान रखना। ओनली द अनसब्स्टिट्यूटेड बॉन्ड आर रिंग ओपन, ये कह रहा है कि जो मेरे पास साइक्लिक रिंग के अंदर एल्कीन है, हमेशा ध्यान रखना वो अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, वही ओपन होंगे, दूसरे ओपन नहीं होंगे। तो देखो जी ये तो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये तो रिएक्शन देगा नहीं देगा, ROMP देगा, अगर मैं ROMP की बात करूं तो नहीं देगा, ये ROMP देगा, हाँ देगा, क्योंकि अनसब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है जी। ये अगर मैं बात करना चाहूँ रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, रिंग ओपनिंग हमारी यहाँ से होगी, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट करना है, एक डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट करना है, कितने CH2 हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और N लगा देना, बंद कर देना। इसका प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ग्रब्स कैटालिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ग्रब्स कैटालिस्ट, कर लोगे इसको, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, देखो क्रॉस ओलेफिन मेटाथेसिस, क्रॉस ओलेफिन मेटाथेसिस, क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो जी मेटाथेसिस रिएक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट टर्मिनल एल्कीन इज नोन एज क्या,
क्रॉस मेटाथेसिस इन दिस रिएक्शन। एक एल्कीन ये होगी, ये दोनों डिफरेंट एल्कीन है और दोनों टर्मिनल एल्कीन है। ग्रब्स कैटालिस्ट लूंगा तो ये R इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो जी, तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। ऐसे लिख रखा है स्टेटिस्टिकली फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन। देखो जी, दो R लिए तो एक तो सिस प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। दोनों की पॉसिबिलिटी है। हमेशा ध्यान रखना, सिस प्रोडक्ट मेजर बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट नहीं, ट्रांस प्रोडक्ट मेजर बनता है, सिस प्रोडक्ट क्या बनता है, माइनर, क्योंकि यहाँ रिपल्शन होता है जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो जी, ऐसे मैंने ये लिए हैं दो, तो इसके और इसके बीच में एक तो सिस प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट। देखो एक तो क्या बनाया, ट्रांस प्रोडक्ट, और एक क्या बनाया, सिस प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, इसकी, क्योंकि रिपल्शन कम है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये। माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। देखो जी, इसमें लिख रखा है एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द क्रॉस प्रोडक्ट विद इजोमेट्री इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। एंड द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज क्या, एक्सीलेंट। और यील्ड क्या है प्रोडक्ट की, एक्सीलेंट। एंड सेलेक्टिविटी इज ऑल्सो क्या, एक्सीलेंट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी देख, सीधी सी बात है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ट्रांस है और ये मेरे पास क्या है, सिस है। इसके और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जिस कारण ये प्रोडक्ट क्या बनता है, माइनर। ये प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। पहले भी हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसको डिस्कस किया है कि हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट मेजर बनता है और सिस प्रोडक्ट क्या बनता है, माइनर बनता है। तो ये हमारे पास था क्रॉस ओलेफिन मेटाथेसिस। हमने आज जो डिस्कस किया है वो क्या है, रिंग क्लोजिंग नहीं, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस। फिर उसके बाद रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन, और क्या, क्रॉस ओलेफिन मेटाथेसिस। इसमें इंपॉर्टेंट है रिंग क्लोजिंग आता है, और क्रॉस ओलेफिन मेटाथेसिस 4 नंबर में बनेगा या 2 नंबर में इसका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।